बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारूक शाह तरमीज़ी हूँ और अपनी आज की वीडियो में हम गूगल फॉर्म बनाने का तरीका सीखेंगे, उसकी तमाम तर सेटिंग के ऊपर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी सारी चीज़ों के ऊपर हम हर एक ऑप्शन को हम ब्रीफली डिस्कस करें और उसको सीखें। तो उस गूगल फॉर्म पे काम किस तरह होता है या किस तरह ओपन होता है, ये सारी चीज़ें किस तरह होती हैं, उसके लिए सिंपली हम जाएँगे गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद हम लॉगिन होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ से आपके पास जो गूगल ऐप्स का एक बटन शो होता है, वहाँ पे हम क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जगह पे माउस लेके आएंगे और यहाँ से आराम से आते रहेंगे। ये सारी गूगल की एप्लीकेशंस है, ये प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे गूगल फॉर्म का आपके पास गूगल का जो प्रोडक्ट है उसका भी आइकन शो होगा, नीचे फॉर्म्स लिखा होगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक विंडो ओपन होगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई काम पहले का नहीं किया हुआ, कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे उसके ऊपर काम नहीं किया या कोई चीज़ हमने बनाई नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो हम किस तरह बनाएंगे, क्या करेंगे या क्या। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टेम्पलेट शो हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट शो हो रहे हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, पार्टी इन्विटेशन, टी शर्ट, साइन अप, ये सारे फाइंड द टाइम और RSVP, ये सारी चीज़ें ये देखें गूगल ऑलरेडी आपको। पहले हमारे पास क्या होता था कि हम MS ऑफिस जब यूज़ करते थे तो हमारे पास ब्लैंक वो आता था, लेकिन अब देखें जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपडेट हो रहा है तो उस तरीके से गूगल ने भी जब से गूगल सूट बनाया हुआ है तो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो पहले से ही बनाया वो पकड़ा देते हैं। तो उसके लिए आपको मतलब इधर उधर झांकने की या इधर उधर किसी की मिन्नतें तरले करने की या किसी के कुछ और भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ें आप ये देखें, यहाँ पे आपको वर्क के लिए क्या है, इवेंट फीडबैक के लिए आपको फॉर्म दे रहे हैं, ऑर्डर फॉर्म दे रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट के लिए फॉर्म दे रहे हैं, ये वर्क के लिए, ठीक है। हर कैटेगरी के लिए आपके पास ये कस्टमर फीडबैक के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ये बता रहे हैं गूगल के हमें ऑलरेडी आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल कर चुका हूँ। अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करते, आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं अपना कोई फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ या इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए, अपना एक मॉडिफाइड आप फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सिंपली आप क्लिक करेंगे ब्लैंक के ऊपर। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद अब क्या हो गया, अब आपके पास आ गया है आपके गूगल फॉर्म का इनिशियल स्टेज आप पहुंच चुके, ठीक है। यहाँ पे नो थैंक्स कर लेंगे, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी आईडी से खोला तो यहाँ पे ये इस तरह की वो आती रहती हैं ऑप्शंस। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म का नाम क्या हो, मतलब किस हवाले से मैं ये फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ या किस तरीके से। अक्सर आपने देखा होगा हर बंदे की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो फॉर्म यहाँ से डिज़ाइन कर सकता है, अपना एक मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन करके उसकी वो आगे शेयर करके लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके स्टेज के ऊपर हम आगे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम फॉर्म का नाम जो है ना वो रखेंगे एम्प्लॉयज़ फॉर्म, एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन फॉर्म, ठीक है। ये हमारा फॉर्म बन गया। अब ये देखें आपके डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिख लेते हैं या कहेंगे कि यार प्लीज एंटर योर करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। अब हम क्या चाहें, नेक्स्ट स्टेज पे हम आगे के सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आना चाहिए, नीचे आगे हम लोग, ठीक है। अब हम क्या चाहें, क्या पहला क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, क्या होगा, क्या चीज़ होना क्या चाहिए। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि यार आप अपना ना नेम डाल लो, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट आंसर आ गया, ठीक है, रिक्वायर्ड। अच्छा, अगला हम यहाँ से इसकी कॉपी करते हैं, यहाँ पे आप फादर नेम डाल दो, फादर नेम, ठीक है, और वो भी शॉर्ट आंसर में आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं,
फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस। एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वो लिखते हैं ब्रांच कोड, या हम ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं। ठीक हो गया। उसके लिखने के बाद क्या हो गया, हम यहाँ पे लिखते हैं, बस इसको कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे और साथ साथ में अब ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि अब एक रिदम में इस तरह की भी लिख सकते हैं। दूसरे ऑप्शन पे भी हम काम करेंगे और फिर सेटिंग के अंदर जाके भी उसके ऊपर काम करेंगे। ब्रांच कोड लिख लेंगे, ब्रांच नेम एंड कोड। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने डिजिग्नेशन लिख लिया। डिजिग्नेशन। अच्छा, यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एक चूज किया। मैंने पहले यहाँ पे किया कि जहाँ पे ब्रांच कोड के साथ भी हम यहाँ पे मल्टीपल, अब शॉर्ट की जगह हम मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल को सेलेक्ट किया, ऑप्शन 1 आया मेरे पास। ऑप्शन 1 पे मैंने कहा कि यहाँ पे इस्लामाबाद। ठीक है। ऑप्शन 2 पे क्या है, ऑप्शन 2 पे लाहौर। ऑप्शन 3 पे क्या है, कराची। ऑप्शन 4 पे क्या है, क्वेटा। और पेशावर। हमारे पास ये 5 ऑप्शन आ गए। ठीक है। अब क्या हुआ, हमने ब्रांच कोड की जगह और कोड भी उसके साथ अगर हम लिख लें कि पेशावर का 01 है, लाहौर का 02 हो गया। ठीक है। कराची 03, इसी तरह क्वेटा 04 और पेशावर 05। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो भी बंदा सबमिट करेगा, ठीक है, तो वो अपना ब्रांच को वो सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे उसने ये सेलेक्ट किया तो आ जाएगा, वो आगे हमारे पास उसके ऑप्शन आते रहेंगे। ठीक है। इस तरह हम डिजिग्नेशन में भी यहाँ पे हम लोग आगे, अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइसेस। मल्टीपल चॉइस में क्या आता है, सबसे पहले क्या डालेंगे, हम डालेंगे ब्रांच मैनेजर, उसके बाद क्या आएगा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, फिर क्या आएगा, सुपरवाइजर, उसके बाद क्या आएगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर क्या आ गया, कैशियर। हमारे पास ये ऑप्शन आ गए, हमने ये डाल दिए। ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने डाल के क्या किया, अब हम चाहते हैं कि हम इसका एक देखें कि ये हमारा फॉर्म शो किस तरह होता है। यहाँ पे हम आए, हमने देखा तो ये देखें आपका फॉर्म क्या है। सबसे पहले वो बता रहा है नेम, आप अपना नेम एंटर करें। फिर क्या करेंगे, फिर आप आएंगे फादर नेम पे, फिर एड्रेस के ऊपर, फिर ईमेल एड्रेस, फिर ब्रांच कोड। ये देखें आपके पास सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो जनाब इस तरीके से फॉर्म बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग आए, वापस आते हैं अपने उस मेन फॉर्म की सेटिंग के ऊपर। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे ना
एक और सेक्शन बना दें। ये तो हम वैसे भी पहले सेक्शन की हम कॉपी जहाँ पे हमने क्लिक किया था तो यहाँ से कॉपी के ऊपर हमने क्लिक करते थे और वो साथ साथ बनता जा रहा था, ठीक है। एक वो तरीका था। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से एक सेक्शन के ऊपर काम करें और अब ये देखिए दूसरा सेक्शन बन गया, ठीक है। ये देखें सेक्शन 2, उसके अंदर भी बहुत सारे कुछ आ गया, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट में चाहते हैं कि नहीं हम एक नया फॉर्म बनाते हैं और ये उसी से हम इसके ऊपर वो करते हैं तो वो भी कर सकते हो। मीन्स कि आपको कोई वो मसला नहीं है या कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप यहाँ पे सेक्शन भी बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए करने का कोई वो मसला नहीं होगा। तो अच्छा, टेक्स्ट के अंदर आप अपना जब भी टाइटल डालना चाह रहे हो, जब नया वो बनाते हो, ठीक है, एक बना दिया और दूसरे के ऊपर आप जब चढ़ेंगे तो आप उस यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, इमेजेस इसके साथ एंटर कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ से कर सकते हो। अब क्या कर सकते हैं, हम आते हैं यहाँ कस्टमाइज थीम के ऊपर। थीम के ऊपर सबसे पहले क्या आता है, हेडर आता है। तो हेडर के लिए क्या, हेडर के लिए इमेज वो करो, ठीक है, कि आप क्या करना, किस चीज़ के बारे में आप वो इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि यार एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन है, काम है या कोई भी चीज़ है। अब यहाँ से इमेज एक सेलेक्ट करो, नहीं तो अपना बनाया हुआ वो कर लो। मैं यहाँ से ये वाला इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट करूँगा और व्यू पे जाऊँगा तो देखिए मेरा फॉर्म किस तरह दिखेगा, ऐसे, ठीक है। ऊपर उसके ऊपर कुछ भी आप लिख सकते हो, सारी चीज़ें। ये देखें आपके सारे फॉर्म्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ मज़ीद क्या करना है, ये तो आपकी इनिशियल स्टेज था, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिस्पॉन्स के ऊपर आते हैं। रिस्पॉन्स में क्या होगा, रिस्पॉन्स में ये होगा कि जितने लोगों ने आप पे ये फॉर्म फिल किया होगा तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें नजर आएंगी। मीन्स के आप एक एक ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा, आपको पता चलेगा कि किस बंदे ने मेरे इस फॉर्म को सबमिट किया है, किस ब्रांच से है और उसकी सारी चीज़ें। अब हम चाहते हैं कि नहीं हमारे पास ना एक शीट बने और उसको हम क्या करेंगे, हम गूगल शीट के साथ, जिस तरह एक्सेल होता है ना, इस एक्सेल की तरह स्प्रेडशीट होता है गूगल का, हम उसके साथ इसको लिंक करते हैं तो गूगल उसमें क्या क्या वो उसी नाम से वो शीट को जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शीट किस तरह बनेगा। ये देखें आपकी सारी इंफॉर्मेशन इस शेप में सेव होंगी, ठीक है। नेम, फादर नेम, ठीक है, वो टाइम वो डेट वाला आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नेम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ब्रांच कोड, डेजिग्नेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई, ये फॉर्म आपका बन गया। अब जो भी बंदा आपका ये वाला फॉर्म यहाँ से सबमिट करेगा, कोई भी बंदा यहाँ पे अपनी एंट्रीज भेजेगा तो रिस्पॉन्स के अंदर आपको शो होगा, ठीक है। और जब मल्टीपल होंगी, बहुत सारी होंगी, तो यहाँ पे भी आपको शो हो सकता है कि किस किस ब्रांच से, फिर इसके ऊपर आप फिल्टर लगा के देख सकते हो किस ब्रांच से रिप्लाई है, ये किस डिजिग्नेशन के बंदे ने मुझे ये फॉर्म सबमिट करके भेजा है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होता है अपने लोगों से, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। तो जनाब अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम सेटिंग के अंदर आते हैं, ठीक है, और इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सेज के ऊपर, ठीक है। कलेक्ट ईमेल एड्रेस, वो तो ऑलरेडी आपके पास आ भी जाएगा अगर आप चाहते हो कि ईमेल एड्रेस कलेक्ट करें, ठीक है, ठीक है। व्हेन रिक्वेस्टेड, अब क्या करते हो, और भी सारी जितनी भी डिफॉल्ट सेटिंग है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखें, ठीक है, वो ये भी आपको डिफॉल्टली बता रहा होता है कि भाई आप इस बंदे का ईमेल एड्रेस वो क्या कहते हैं सेव करना चाहते हैं, मेक अ क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट। ये सारी चीज़ें सेटिंग वगैरह यहाँ से होती हैं, ठीक है। तो जनाब अच्छा, ये शेयर कहाँ से होगा, शेयर करने के लिए अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखें प्रीफिल्ड लिंक, हमने यहाँ का लिंक बनाया और ये लिंक हमने आगे किसी को भी सेंड कर दिया। तो सेंड करने के बाद क्या होता है कि आप जो भी बंदा इस लिंक को आप शेयर करोगे अपने जितने भी बंदों के साथ या किसी भी बंदे के साथ, आप या जितने भी एम्प्लॉयज़ है आपके कंपनी के,
उसके साथ आप जब भी ये फॉर्म इनके साथ शेयर करोगे या इसका एड्रेस किसी को वो करोगे, शेयर करोगे, तो यहाँ से आप इजीली आपको वो क्या कहते हैं कि वो बंदा अपनी सारी इंफॉर्मेशन एंटर करेगा और इसी सूरत में वो बंदा आके ना यहाँ से ये फॉर्म के एक दफ़ा फिर हम व्यू देखते हैं कि अब किस तरह आ रहा है। ये देखें ईमेल एड्रेस कभी पहले से वो इसमें इंक्लूड हो गया। जब मैंने सेटिंग चेंज की तो आप देख सकते हो कि यहाँ से उसकी सारी सेटिंग चेंज हो गई। तो ये सारी बातें किस तरीके आप स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्कूल वालों के लिए क्या है कि स्कूल के एमसीक्यू टेस्ट आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सब्जेक्ट में नीचे आप चैप्टर लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे एमसीक्यूज एंटर करना शुरू करें और मल्टीपल के आप मैंने दिखाया आपको कि मल्टीपल इसके चॉइस किस तरह सिलेक्ट होता है यहाँ से, ठीक है, और आपके पास शॉर्ट आंसर किस तरह सिलेक्ट होता है। ये देखिए ये शॉर्ट आंसर है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं। मीन्स कि आपको ये है कि इस तरह की कोई वो मसला नहीं होता कि आप जो है ना इस तरह कर सकते हैं, यानी टाइम एंड डेट वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपके पास अवेलेबल है। सारी चीज़ें आप पैराग्राफ में भी आंसर दे सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब भी डिज़ाइन करोगे, आप स्कूल के लिए पेपर बनाना चाह रहे हैं एमसीक्यूज क्या या कुछ और भी आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ, या आप किसी कंपनी में हैं या आप कहीं भी स्पेशली कई लोगों ने सब्सक्राइबर के ऊपर लिखा हुआ है कि आप सब्सक्रिप्शन अपनी चेक करना चाह रहे हैं कि कितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया और उन लोगों को आप ये वाले फॉर्म सेंड करते हैं तो उनके ईमेल एड्रेस सारा कुछ आपके पास आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी सब्सक्रिप्शन रियल में क्या है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती है। गूगल फॉर्म के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन थी जिसके ऊपर हमने काम करना था। उम्मीद है आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और बहुत कुछ इसके अंदर मज़ीद भी सीखने को है, लेकिन इनिशियल लेवल पे इसी तरह जो फॉर्म बनाने का तरीका था या उसकी सेटिंग थी या वो बाकी सारी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।